मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जनता को कब तक गुमराह करेंगे? आप बिल्डिंगें गिर रही, बच्चे दब के मर रहे हैं, परसुताओं के हॉस्पिटल के अंदर मौत हो रही है, तो आप विकास कहां चाहते थे? आपने तो विकास की बात ही नहीं की। आप तो उल्टा जनता को गुमराह, डीपीआर तक नहीं बनी है और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 3 साल पूरे हो चुके हैं, 1.5 साल बाकी। राजस्थान की सियासत में प्रगति और विकास के दावों पर आर पार की जंग छिड़ गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर अब तक का सबसे करारा और तीखा हमला बोला है। जूली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो संदेश जारी कर सरकार के उन दावों की धज्जियां उड़ा दी है जिनमें ये कहा गया था कि 2 साल में 5 साल से ज़्यादा काम हुए हैं। जूली ने गिरती बिल्डिंगों, ध्वस्त कानून व्यवस्था, पट्टों के वितरण और आरसीपी जैसे बड़े मुद्दों पर सीधे मुख्यमंत्री को चुनौती दे दी है। आइए आपको दिखाते हैं कि टीकाराम जूली ने सरकार से क्या क्या तीखे सवाल पूछे हैं जिनका जवाब देना अब बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। टीकाराम जूली ने सरकार के विकास के दावों को पूरी तरह से खोखला बताते हुए जमीनी हकीकत पेश की है। जूली ने अपने पोस्ट में मुख्यमंत्री पर सीधा वार करते हुए लिखा कि रोजाना बिल्डिंगें गिर रही है, बच्चे दबकर मर रहे हैं और अस्पतालों में प्रसूताओं की मौत हो रही है। उन्होंने प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कहा कि रोजाना बलात्कार, रेप, चेन स्नैचिंग, साइबर ठगी, मर्डर और अपहरण की घटनाएं सबके सामने आ रही है। जूली ने मुख्यमंत्री को नसीहत देते हुए साफ शब्दों में कहा कि आप पब्लिक को गुमराह करना बंद कर दीजिए। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर भी जूली ने सरकार को खुली चुनौती दी है। उन्होंने हल्की बरसात में सड़कों पर हुए जलभराव और खराब निकासी व्यवस्था का जिक्र करते हुए पूछा है कि आपका विकास कहाँ है। जूली ने मुख्यमंत्री को सीधे चैलेंज किया है कि आप निकाय चुनाव में जा रहे हैं तो जनता को बताइए कि आपने कितने पट्टे दिए। हमारे समय के पट्टे और आपके समय के पट्टों की तुलना करके बता दीजिए। जूली मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जनता को कब तक गुमराह करेंगे? आप कह रहे हो आपने 2 साल में इतने काम कर दिए जो हमने 5 साल में नहीं किए थे, और फिर आप विधानसभा से जब चर्चा कराने का समय आया तब आपने 1-2 साल का एक आपने प्रगति प्रतिवेदन रख दिया आपका। उससे क्या मतलब है? आज हकीकत है वो पूरे प्रदेश की जनता जान रही है। जो आपके काम किए हुए हैं ना वो सामने आ रहे हैं। रोजाना बिल्डिंगें गिर रही, बच्चे दब के मर रहे हैं, परसुताओं के हॉस्पिटल के अंदर मौत हो रही है। रोजाना बलात्कार, रेप, चेन स्नैचिंग, साइबर ठगी, मर्डर, अपहरण, ये सारी घटनाएं सबके सामने आ रही है। आप पब्लिक को गुमराह करना बंद कीजिए। आपका विकास दिख रहा है। थोड़ी सी बरसात होते ही जो सड़कों पे पानी भरा हुआ है ना, कोई निकासी नहीं है। लोगों को नगर निकाय के चुनाव में आप जा रहे हो, आपने कितने पट्टे दिए हैं? आप तुलना करते हो ना, हमारे समय के पट्टे, आपके पट्टे बता दीजिए। कितने नगर निकायों के अंदर हमने काम कराया था, आपने क्या कराया बता दीजिए। उल्टे हमने डबल नगर निकाय बनाए, नए डबल नगर निगम बनाए, आपने उनको तोड़ने का काम किया। नए जिले बनाए, उनको खत्म करने का काम किया। तो आप विकास कहां चाहते थे? आपने तो विकास की बात ही नहीं की। आप तो उल्टा जनता को गुमराह कर रहे हैं कि मैंने जो है ईआरसीपी का जो आपने रामजल सेतु नाम कर दिया, ये हम कर दिया, यमुना समझौता आपने कर दिया, नर्मदा समझौता कर दिया। आप जरा बता दें आपने बजट कितना मंजूर किया इनके लिए? डीपीआर तक नहीं बनी है और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 3 साल पूरे हो चुके हैं, 1.5 साल बाकी। मुख्यमंत्री जी कम से कम जनता से। जूली ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने डबल नगर निकाय और नए जिले बनाए थे, लेकिन इस सरकार ने उन्हें खत्म करने और तोड़ने का ही काम किया है। जूली का सबसे बड़ा और तीखा प्रहार प्रदेश की बड़ी जल परियोजनाओं पर था। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने विकास की बात नहीं की बल्कि जनता को सिर्फ गुमराह किया। जूली ने कहा, आपने आरसीपी का नाम राम जल सेतु कर दिया, यमुना समझौता कर दिया, नर्मदा समझौता कर दिया, लेकिन जरा बता दीजिए कि इनके लिए बजट कितना मंजूर किया। जूली ने दावा किया है कि इन योजनाओं की अभी तक डीपीआर तक नहीं बनी। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि 3 साल पूरे हो चुके हैं और सिर्फ 1.5 साल बाकी है। कम से कम जनता से तो सच बोलिए। तो ये थी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का उस सियासी प्रहार की पूरी रिपोर्ट, जिसने सरकार के सुशासन और विकास के दावों पर कई बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष गिरती कानून व्यवस्था, ठप पड़े विकास कार्यों और बिना बजट की योजनाओं का आईना दिखा रहा है। निकाय चुनाव से पहले विपक्ष का यह आक्रामक रुख बता रहा है कि आने वाले दिनों में सियासी पारा और चढ़ने वाला है। एक जागरूक नागरिक होने के तौर पर
टीकाराम जूली के इन सवालों और प्रदेश की मौजूदा स्थिति पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सटीक निष्पक्ष बेबाक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रोयल पत्रिका। जय हिंद।